हेलो क्लास नाइन्थ। हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना का बोझ के सम्मान बताकर पराधीन भारतीयों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। भारतीय जनता की तरफ छुपी दुख की भावना का इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज़ी सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है। इसीलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि की बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, दुख का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसे कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी दुख सुनाना चाहती है। इसीलिए कवि कोयल से पूछता है, कोयल बोलो तुम्हारा क्या लुट गया, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ही ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए जानी जाती है, जिसके गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी, ना ही मीठी लगी, बल्कि कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसीलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। फोर्थ पैराग्राफ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखे, कोकिला बोलो तो किस दानव की ज्वालाएं है दीखी, कोकिला बोलो तो। इस पंक्तियों का भावार्थ ये है, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की इस तरह अंधकार में भरी आधी रात का गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देखी। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेज़ी सरकार की यातनाएं अत्याचार की ओर इशारा किया है। उन्हें ऐसा लगा रहा है कि कोयल ने अंग्रेज़ी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसीलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। फिफ्थ पैराग्राफ। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू की चरख चूम जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जागी रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ यह है, कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देख के यूं चीख रही है। इसीलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे यह तो अंग्रेज़ी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोलू चलाने की आवाज़ हमारे जीवन में गीत के समान है। दिन भर पत्थर तोड़ते हम उन पत्थरों पे अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता गान लिखते हैं।
हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का च, चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातना सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ ज़रूर कम हो जाएगी। इस वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब आत्मबल आ गया है। हमसे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में पूछने आई हो, मेरे दुख को बांटने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर से मेरे ऊपर गजब ढा दिया और मेरे मन को व्याकुल कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस शांत समय में अंधकार के भेद रो रही क्यों कोकिला, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिला, बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि इस अर्धरात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोयल बोले तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा कर भारतीयों के देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वह अंग्रेज़ों की पारतंत्र से मुक्ति पा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की उकित में ब्याली, तिस पर गाली एहाली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग के होने को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है, कोयल तो खुद काली, ये रात भी घोर काली है, और ठीक उसी तरह अंग्रेजी शासन द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काली है, और जो कंबल ओढ़ा है वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीर पहन रखी है वह भी काली है। इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पना भी काली हो गई है। हमारी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नाराज़ नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुक्कार और गाली भी सुनना पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। इस काले संकट पर सागर पर मरने की मदमाती कोकिला, बोलो तो अपनी चमकीले गीतों को क्यों होकर तैरती कोकिला, बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि यह नहीं समझ पा रहा, कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपने मधुर आवाज़ की गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है, उससे मरने की ठान ली है, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। इसीलिए कैदी कोकिला से पूछता है, हे कोकिला, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाला गीत गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर का संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरी गीत गवाए वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिनकी रणभेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल को एक बंदी कैदी
की मनोस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी वह विचर सकती है, उड़ सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी है, जिसे उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोकिला की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोकिला से जानना चाहती है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। इस हुक्कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूँ। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसे भर दूँ। कोकिला बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल के कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपनी जोशीले गाने से देशवासियों में विद्रोह की भावना को जगाती है, वहाँ कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातना सहन करना पड़ रहा है। इसलिए कवि ने कहा, कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए इन पंक्तियों में कैदी कोकिला से पूछ रहा है, कोयल मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूँ। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़कने वाली अग्नि को पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ।